नाज़रीन वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। अरशद शरीफ के कातिल बड़ी मुश्किल में फंस गए। एंकर इमरान रियाज खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अरशद शरीफ शहीद का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर 100 मोटो नोटिस लिया, बल्कि बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया। लंका ढाई गई और बिलाखिर बहुत से सवालात के जवाब मिलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सवालात खड़े भी हो चुके हैं। जनरल कमरजीत बाजवा और जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद ही ये 100 मोटो नोटिस क्यों लिया गया, इस हवाले से भी सवालात हैं। इमरान खान ने 2-3 दिन पहले एक खत लिखा था और पूरी पाकिस्तानी कौम जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर खटखटा रही थी, और अब न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुली है बल्कि कुछ बड़े अहम मामलात हुए हैं। इन सब के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के केस को जिस तरह से माजी के अंदर खराब करने की कोशिशें की गई, इस केस के अंदर हर तरह की थ्योरी और मामलात और अजीब व गरीब, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मसला, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। ये सारी की सारी चीजें जो की गई हैं वो इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट से मुतालबात किए जाते रहे कि खुदारा अदल का ईवान खोला जाए, अवाम को अदल करता नजर आए। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये केस समाअत के लिए कल मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसकी समाअत कल के दिन ही में मुकर्रर करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की जानब से सेक्रेटरी दाखिला और खारजा, सेक्रेटरी एतलात को नोटिस जारी किए गए। अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा की के मुल्क गिर मुहिम, जिसको एंकर इमरान रियाज खान ने लीड किया और मुहिम चलाई गई, और इस मुहिम में इमरान रियाज खान ने खत लिखा। इस खत में यह भी बता दें कि सहाफती तंजीमों समेत हजारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। इमरान खान ने भी खत लिखा था। इस सब के अंदर इमरान रियाज खान ने भी अज खुद नोटिस का प्रेस रिलीज भी साथ लगाया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का नोटिस ले लिया। इमरान रियाज ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस आवाज उठाने वाले तमाम पाकिस्तानियों को शुक्रिया। अरशद भाई, अल्लाह ही सबसे बड़ा और ताकतवर है और वो हमें इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह की जात सबसे ऊपर है और ताकतवर है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कीनिया में कत्ल किए जाने वाले सीनियर सहाफी के कत्ल केस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रात तक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 5 रुकनी बेंच में एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मुजाहिर अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पिछले जुमा को रिपोर्ट जमा करवानी थी, क्या वजीर दाखिला को बुलवा लें? कहाँ है वजीर दाखिला? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर कहा कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए वक्त ज़ाया क्यों हुआ, अरशद शरीफ बैरून मुल्क ही क्यों कत्ल हुए, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामलात पर तहकीकात कर सकें, बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि अरशद शरीफ नामवर सहाफ़ी थे। सेक्रेटरी खारजा को बुलाया गया, जिस पर असद मजीद हाजिर हुए तो चीफ जस्टिस ने, वो तो पहले मकबूल हैं, सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हैं। चीफ जस्टिस ने हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जो मेडिकल रिपोर्ट थी पेश की गई थी वो भी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। सहाफियों के साथ दीगर लोगों की तरह कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाल्ला के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई और रिपोर्ट में कुछ हसास चीजें हो सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर दाखिला ने कोई चीजें इस रिपोर्ट में तब्दील करनी है जो अभी तक नहीं भेजी गई। तो फिर गुज़श्ता रोज ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिस पर कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट को देखकर मुकदमा दर्ज होगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने का क्या यही तरीका है मुकदमा दर्ज करने का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करवाने के हवाले से कहा है कि आज ही मुकदमा दर्ज किया जाए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन तक की ये समाअत मुलतवी कर दी थी और बाद में गुज़श्ता रोज फिर इस केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म ने इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का भी कहा हुआ है। इस सब के अंदर इमरान खान के खत के बाद ही क्यों नोटिस लिया गया, इस पर दूसरा तबका तनकीद कर रहा है। इसमें जस्टिस फाइज ईसा क्यों नहीं है? अब यहाँ पर एक और बड़ा नुक्ता
مرتضی سولنگی نے 1.5 ماہ بعد ارشد شریف کے اخذ کو نوٹس کیوں لیا گیا؟ کیا جنرل باجوہ اور فیض کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں کیا گیا؟ اخذ کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور کہا گیا کہ جنرل فیض اور باجوہ جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، کل وفاقی کابینہ نے بھی دستخط کیے، اس کا انتظار تھا، اس پر سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی آنے ہیں۔ ناظرین کرام، فائنلی عمران خان نے ثابت کر دیا کہ سارے سیاستدان یا پیچھے یا آگے جتنے بھی لوگ ہیں، کنگ ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کو چودھری گما رہے تھے اور اس نے ایسا الٹا چکر دیا کہ اب یہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ پرویز الہی سمیت پی ڈی ایم کو گھما کر رکھ دیا۔ 21 دسمبر کو پی ٹی اے اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے اور انہوں نے آخری موقع 20 دسمبر کا کہا۔ اب کہانی کا رخ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر لیتے ہیں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طرف سے یہ سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف رائے پائی جاتی ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں، اگر الیکشن میں چلے گئے تو عوام کو کیا بتائیں گے؟ اس منہ سے تو نہیں جا سکتے، یہ منہ تو عوام میں خراب ہو چکا، مہنگائی تو دور نہیں کر سکے، معیشت خراب سے خراب تر کر دی ہے، امن بھی نہیں لا سکے۔ آج تحلیل کریں گے، صبح کمپین شروع ہو جائے گی، یہ حلقوں میں جا نہیں سکتے۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں جاتے تو عمران خان تحلیل کر دے گا اسمبلیاں۔ اب یہاں پر چودھریوں کی منافقت نظر آئے گی۔ اعجاز چودھری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چودھریوں نے بھی کہا کہ باجوہ نے کہا کہ تو ہم اس طرف آئے، اب کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک یہ کام جائے گا۔ اب یہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ اب صورتحال پیدا یہ ہوئی ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہیں جاتے تو اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو عمران خان کو سارے ووٹ پڑ جانے ہیں۔ نون لیگ کے سارے ووٹرز بھی متاثر کریں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی نسبت نون لیگ اچھی لگ رہی تھی مگر انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، خواہ مخواہ ہم نے رجیم چینج والوں کا ساتھ دیا، تو اب نون لیگ کے ووٹ بھی عمران خان کو جانے والے ہیں۔ باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ نواز شریف کی کرپشن پر ہاتھ نہ ڈالو۔ نون لیگ کے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، میاں فیملی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ باجوہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ عمران خان کے ساتھ نون لیگ نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ان کی تہس نہس کر دے گا۔ 3/4 ووٹ لے جائیں گے، پھر اس کے بعد جب قومی اسمبلی کی باری آئے گی تو جو پنجاب جیتا ہوگا تو ان کی جیت یقینی ہو جانی ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں کر سکتے۔ عاصم منیر بھی ابھی تک غیر سیاسی لگ رہے ہیں، وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر چلیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ نون لیگ کا ووٹ بھی اب عمران خان کو ملنے والا ہے۔ اب شہباز شریف بھی یہ کہتے ہیں کہ 6-7 مہینے مل جائیں، دوسری طرف یہ بھی چاہتا ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں، مگر نواز شریف کی نااہلی کا مسئلہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا، اس لیے کھیل کھیل رہے ہیں۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ مینج کر لیں، یہ عمران خان لے گیا تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو پنجاب تھا، پنجاب ہی نہیں ہے تو ہم کہاں پر جائیں گے۔ اب یہاں پر نون لیگ کے لیے اتنی مصیبت ہے کہ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں جاتے تو پھنستے ہیں۔ چودھریوں کا بھی یہی حال ہے۔